नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। चुनाव से पहले सियासत की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां कोरोना के चलते रैलियों पर रोक लगा दी गई है, तो वहीं अब सभी पार्टियां डिजिटल का सहारा ले रही हैं और अपने पार्टियों का प्रचार करने में लग गई हैं। हर कोई राजनेता सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया है और अब जो जुबानी हमले रैलियों के जरिए किए जाते थे, वो अब सोशल मीडिया के जरिए शुरू हो गए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा बदनाम हुआ है तो वो है ट्विटर, जहां आए दिन वर्ड वॉर यानी कि शब्द जंग अक्सर छिड़ी ही रहती है। और इस बार ये जंग राज्यों के दो सीएमओं के बीच छिड़ गई है। जिस तरह से सीएम एक दूसरे की तारीफों के पुल सोशल मीडिया पर बांधते हुए नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक दूसरे के कामों की तारीफें खुले आम कर रहे हैं, वो अब लोगों के लिए भी आम सी बात हो गई है। चलिए दिखाते हैं आपको भी कि किन नेताओं के बीच छिड़ गई है ये ट्विटर वर्ड वॉर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सियासत चरम पर है। सियासत के बीच राजनीति भी गर्मा गई है और ये गर्माहट अब ट्विटर पर उबाले मारने लगी है। जी हाँ, यूपी की राजनीति के लिए सभी लोगों ने अपने प्यादे खड़े कर दिए हैं और यूपी को जीतने के लिए सभी दलों में होड़ सी मच गई है। कोरोना के चलते जहां सभी रैलियों को रद्द कर दिया गया है, तो वहीं अब सभी दल सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, जिसके चलते अब ट्विटर वॉर भी शुरू हो गई है। हालांकि ट्विटर पर वॉर होना आम बात है, लेकिन इस बार जिनके बीच ये वॉर हुई है वो देश के दो बड़े और अहम राज्यों के सीएम हैं। इस बार ये वॉर यूपी की सियासत के दो बड़े चेहरों योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल में हुई है। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला, तो फिर क्या था, केजरीवाल भी पलटवार करने से पीछे नहीं रहे। केजरीवाल ने उनका जवाब अपने ही अंदाज में दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ट्वीट किया, केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सीएम योगी ने इसके बाद दूसरा ट्वीट किया। अपने दूसरे ट्वीट में योगी ने लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश कर दिया था। छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहे या। योगी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। इसके बाद इस जंग में आप नेता संजय सिंह भी कूद पड़े और सीएम योगी के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ की भाषा पर सवाल उठा दिए। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, सुनो आदित्यनाथ, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी भाषा मुख्यमंत्री के बजाय चौराहा छाप नेता की है? वहीं इन सब के बीच मौके का फायदा उठाने वाली कांग्रेस भी कूद पड़ी और केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा, सुनो योगी केजरीवाल, तुम दोनों ये नूरा कुश्ती करके देश को बेवकूफ न बनाओ। सच तो ये है कि जनता की दोनों को कोई फिक्र नहीं। दोनों ही नागपुर वालों के अरविंद नाव और योगी नाव हो। तो देखा आपने चुनाव से पहले किस तरह से ट्विटर पर वॉर छिड़ी हुई है। चुनाव जीतने की होड़ में सभी दल एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जहां मौका मिलता है वहां जंग का अखाड़ा बना दिया जाता है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर सुनने और सुनाने का दौर चल रहा है, इसी बीच अब देखना ये होगा कि जनता आखिर किसकी सुनती है और किसे अपना राजा चुनती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।